नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पे एक अभी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है माइक्रो कैप सेक्टर की। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम जेजी केमिकल्स लिमिटेड है। और देखिए, कल यहाँ पे 13 मार्च को लिस्टिंग हुई थी। आईपीओ प्राइस था 221। तो ये आईपीओ प्राइस से नीचे लिस्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप्स, बेसिकली स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली थी कल। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये भी नीचे लिस्ट हुआ था। लेकिन आज के दिन इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है जब रिकवरी हुई है मार्केट में। तो ये भी 6.5% ऊपर होके 197 पे बंद हुआ है। तो कंपनी में क्या पैसे बन सकते हैं आगे चल के, भविष्य क्या है, सब कुछ पता चलेगा यहाँ पे इस वीडियो में। जो लोग होल्ड करते हैं, आईपीओ में मिला होगा या फिर अभी खरीदे हैं, या जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले मैंने बोला माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप मतलब 1000 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप। स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनियाँ होती हैं यहाँ पे। यानी रिस्क प्रोफाइल आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न की यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7000 करोड़ की कोई कंपनी होती है। एक स्मॉल कैप कंपनी मानते हैं 7000 करोड़ की है। तो वो अगर अच्छा करती भी है, प्रॉफिट बढ़ाती है, रेवेन्यू बढ़ाती है, अपना मार्केट शेयर गेन करती है, तो उसको यहाँ पे 7000 से अगर मार्केट कैप मान लीजिए 70,000 करोड़ करना हो, 10 गुना करना हो, तो उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। ऐसा हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, बहुत सारी कंपनियां करती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा क्योंकि मार्केट कैप इसको 63,000 करोड़ का गेन करना होगा 10 गुना करने के लिए। इसको मैं समराइज करूँ तो इसका कहने का मतलब है कि अगर माइक्रो कैप में 100 में से 5 कंपनियां 10 गुना होती हैं, तो स्मॉल कैप में आपकी 100 में से मान लीजिए 2 होती हैं। लेकिन फिर सब लोग इधर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? इसलिए नहीं करते कि जो 95 नहीं होती हैं ऐसे, इधर भी जो 98 नहीं होती, ये 95 आपको ज़्यादा लॉस देती हैं इसके मुकाबले। तो रिस्क, ये मैं कह रहा हूँ, इधर रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो स्टॉक का पी देख सकते हैं, काफ़ी सस्ता है, 14 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न प्रोफाइल कंपनी काफ़ी सॉलिड है। रिटर्न रेशियोज दोनों ही 30% के ऊपर है। रोस और रो यहाँ पे 30% के ऊपर है। फेस वैल्यू 10 का है। आगे चल के स्प्लिट मिल सकता है, अगर शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, कंपनी बोर्ड को लगा कि स्प्लिट करना चाहिए तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का है। इसके अलावा इक्विटी पे जो डेट है वहाँ पे देख सकते हैं 30% है उसका, 34% इनफैक्ट। टोटल एसेट्स 300 करोड़ के और रिजर्व 176 करोड़ का। तो ओवरऑल सारे ही फिगर सॉलिड है। प्रमोटर होल्डिंग 71% का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट ग्रो किया है कंपनी का 61% से। मार्जिन कंपनी का 10% है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इनका कंपैरिजन, तो ओवरऑल पूरे केमिकल इंडस्ट्री से ही कर दिया है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट 45 करोड़। और 2020, 21, 22 से डेटा देखिए, रेवेन्यू कैसे बढ़ा है, 398 करोड़, 434 करोड़, फिर 611 करोड़, फिर 782 करोड़। तो रेवेन्यू दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और 782 करोड़ इसका मार्केट कैप अभी देखें तो इससे कम है। तो 1:1 कह सकते हैं। मार्केट कैप इस टू सेल्स अगर हम देखें तो 1:1 है। और इनफैक्ट ऑपरेटिंग बेसिस प्रॉफिट 20 से 44 करोड़, फिर 57 करोड़, फिर अब 76 करोड़ है। मार्जिन भी 10% के आसपास ही मेंटेन कर रहे हैं पिछले 3 साल से, ये देख सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी लग रही है यहाँ पे ऑन द फेस। अब देखना होगा करती क्या है कंपनी। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 14 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे 4 गुना हो गया प्रॉफिट पिछले 4 सालों में। तो ये रहा कंपनी के बारे में सारे फंडामेंटल्स। और कैश फ्लो देखेंगे तो 31 करोड़ कैश जनरेट किया पिछले साल इन्होंने। और यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 100 दिन के आसपास, 110 दिन के आसपास बना हुआ है। और इनफैक्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है नहीं, एक बार कंपनी की वेबसाइट पे विजिट कराता हूँ आपको यहाँ पे। तो मेनली देखिए कमोडिटी केमिकल जैसी कंपनी है। जिंक ऑक्साइड हो गया, 2 प्रोडक्ट हैं, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट है यहाँ पे, ये 2 प्रोडक्ट हैं इनके। और अगर हम देखें जिंक ऑक्साइड का यूज़ कहाँ है, तो जिंक ऑक्साइड देखिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको एक वाइड स्पेक्ट्रम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जैसे कॉस्मेटिक हो गया, फूड ग्रेड हो गए, रबड़ ग्रेड, मतलब यहाँ पे ग्रेड मतलब कह सकते हैं वैरायटी अलग अलग, और पेंट हो गया, इसमें जो है जिंक ऑक्साइड यूज़ होता है। और यहाँ पे टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। तो अगर टॉप 10 अगर हम देखें 10 कंपनियाँ जो कि जिंक ऑक्साइड को, ZNO को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे ये कंपनी दिख जाएगी टॉप 10 में वर्ल्ड वाइड, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड में। इसके अलावा देख सकते हैं कि ये बेसिकली कमोडिटी केमिकल है, तो इसको ज़्यादा पी रेशियो नहीं मिलने वाला है, स्पेशलिटी केमिकल नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें
मौके ढूंढ के जब सस्ता हो तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी। सस्ता है इनफैक्ट 14 के पी पे है। तो ये देख सकते हैं इनका यूजेस कहाँ कहाँ है। रबड़ इंडस्ट्रीज़ में जो टायर कंपनीज होती हैं जिंक ऑक्साइड यूज़ करती हैं, पेंट्स कंपनी यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूजेस है। तो बहुत वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं। और यहाँ पे देखें तो सिरेमिक्स में हो गया, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फीड्स एनिमल का जो होता है, यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स भी डाला है इन्होंने कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल लाइक जिंक स्टीरेट, बोरेट, डाई एक्रेलाइट और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कहाँ का ये लुब्रिकेंट्स और ग्रीस फॉर्मुलेशन भी होता है। तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ तो काफ़ी हैं इनका यूजेस का जिंक ऑक्साइड का। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जिंक सल्फेट दिख जाएगा यहाँ पे। तो जिंक सल्फेट का अगर हम यूजेस देखें तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो है जिंक 21% और सल्फ़र 10% मिनिमम होता है। और बेनिफिट्स इसका क्या है कि इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेरियस एंजाइम सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ रेगुलेशन के लिए। तो ये कंपनी है लक्ष्मी ब्रांड जिंक सल्फेट है। इसमें यहाँ पे क्रॉप के लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशन सॉइल के लिए। और यहाँ पे इन पैकिंग इनकी यहाँ पे आती है 5, 10, 25, 50 kg में। तो ये है जिंक सल्फेट का जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बेसिकली। तो 2 प्रोडक्ट हैं इनके। और कंपनी देखिए बढ़िया है, नो डाउट बढ़िया है। और इसमें जो है प्रॉफिट आगे चल के पिछले रेट के हिसाब से देखें तो अच्छा बढ़ा है, आगे उम्मीद करेंगे बढ़ेगा। पी एक्सपेंशन तो नहीं होगा इसमें ज़्यादा। अगर 14 के पी पे कोई सोचे कि ये यहाँ पे 25-30 के पी पे चला जाए तो ये तो मुश्किल है। इसमें क्या प्ले कर सकते हैं हम लोग कि ये जो सेक्टर्स को ये कैटर करते हैं, वेरियस सेक्टर को, इसमें इनको आगे चल के एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी। तो उस पर ही प्ले कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो पैट प्रॉफिट बढ़े और दूसरा जो है कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा अगर, तो यहाँ पे पी रेशियो भी बढ़ेगा। तो हम लोग सिर्फ इस पर कर सकते हैं, पैट बेसिकली पैट पे ही कर सकते हैं। मार्जिन भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा कंपनी का। और पी एक्सपेंशन तो तभी होता है जब ये दोनों होते हैं। तो मार्जिन तो मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन हाँ प्रॉफिट पे प्ले किया जा सकता है आगे चल के। 700-750 करोड़ की कंपनी है, आगे चल के अच्छा कर सकती है। और ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टेड हैं यहाँ पे, देखिए माइक्रो कैप मैंने बताया रिस्क ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करें। जो लोग नया इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं वो माइक्रो कैप में कम अमाउंट रखा करें। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और आखिरी में माइक्रो कैप। तो माइक्रो कैप में अमाउंट कम रखें, कंपनियां सिलेक्टिव रहें। और अगर ये चल गया तो चल गया, ये स्मॉल कैप बन जाएगा माइक्रो कैप से, फिर वो स्मॉल कैप मिड कैप बन जाएगा। तो एलोकेशन भी मैटर करता है यहाँ पे। ये थोड़ा स्टेबल रहेंगे, आपके पोर्टफोलियो को वोलेटाइल नहीं रखेंगे। ये यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स यहीं से जनरेट होंगे मिड कैप स्मॉल कैप से। तो ये दोनों चीज़ बैलेंस करना आना चाहिए एक पोर्टफोलियो में।